कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और जो लोग ठीक नहीं है, एग्जाम की टेंशन उन्हें परेशान कर रही है, वो एस एजुकेशन वर्ल्ड को ज्वाइन करें और हर एक सेशन अटेंड करें, उनका 90 प्लस मार्क्स आएगा। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन है। उस 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता ही आता है, यानी कि मुफ्त का नंबर है ये। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मानेंगे, विजुअलाइज करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। तो ये चैप्टर इमेजिनेशन पे टिका हुआ है, समझ में आ रहा बात? ये चैप्टर इमेजिनेशन पे टिका हुआ है और हम लोग इमेजिन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को करेंगे, डन है? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, वो समझेंगे त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा त्रिकोणमिति का यूज। क्या? त्रिकोणमिति का यूज। त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, अब बोलते हैं ना लोग, पुराने लोग बोलते हैं कि अबे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के क्या करोगे। तो आज मैं बताऊंगा कि ये पढ़ के हम लोग क्या करेंगे। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कुछ नया है और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, एकदम समझ के पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से एक ओरिजिन मैंने लिया है, क्या इसको ओरिजिन ले लिया है, ये क्या है, यहाँ से लिए तो 30 डिग्री हो गया, यहाँ से लिए 45 डिग्री हो गया, यहाँ से 60, यहाँ से 90 डिग्री हो गया। आ रहा बात समझ में? तो अब ये जो लेने का मतलब है, एक माने है कि यहाँ से इतना इतना डिग्री पर ये होगा। अब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो पूरा बनेगा, ये कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे समकोण है, मान लीजिए यहाँ 30 बना, यहाँ 45 बना, यहाँ 60 बना, ये 90 बना। आज जो है यूज है, जैसे कि अब क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, किसी चीज को देख रहा हूं। अब देख रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मेरे आंख से, क्या मेरे आई से वहां कुछ एंगल बन रहा होगा जो हाइपोटेनस के फॉर्म में होगा। जैसे कि सपोज मानिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी व्यक्ति को खड़ा कर देता हूं मैं कि एक व्यक्ति है, ए खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक व्यक्ति बी है। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति बी है, ठीक है। अब व्यक्ति बी खड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति बी, कोई आदमी है जो जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं बताऊंगा कि ये व्यक्ति इसको अपनी आई से देख रहा है, तो क्या होगा? कुछ ऐसे जाएगा, आई से देख रहा है, ठीक है, आई से देख रहा है। तो अब जो ये कुछ इस एंगल से जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये उसका आई का जो एंगल होगा कुछ ऐसा होगा। अब बोल रहा है कि ये व्यक्ति किसी छत पे खड़ा हुआ है, क्या है, किसी टॉवर के टॉप पे खड़ा हुआ है। टॉवर का टॉप, मान लीजिए ये व्यक्ति इस टॉवर है, ये टॉवर है, इसके टॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है, टॉप पे खड़ा हुआ है, ये इसको देख रहा है, तो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ये टॉवर के टॉप पे खड़ा हुआ, तो मान लीजिए हम बना देते हैं एक टॉवर बना देते हैं, क्या टॉवर बना देते हैं, ये टॉवर बन गया हम लोग का। अब टॉवर का जो तल लेंगे, जमीन, जमीन से ये बेस मिल गया हम लोग को, तो यहाँ से क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। और इसमें एक चीज हमको समझ में आता है, अगर इस व्यक्ति को ओरिजिन ले, क्या ओरिजिन ले, तो हम लोग को दिख रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट सेंटर से निकल रहा है, क्या 20 से निकल रहा है। तो क्या कितना डिग्री का एंगल बनेगा? मान लीजिए 45 डिग्री का बन रहा है, तो क्या बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल देखेंगे यहाँ, अगर ओरिजिन ले रहा है तो क्या कुछ ऐसा जा रहा है, अब 20 से निकल रहा है, ये 20 से निकल रहा है आई से, तो क्या देगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसका हाइट जो है ये इतने ऊंचाई पे है, 5 मीटर का ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है या 20 मीटर ऊंचा है, तो मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर ऊंचा कोई बिल्डिंग है, ये 10 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। और ये जो आदमी है इसका हाइट कितना है? 2 मीटर है। हाइट कितना है? 2 मीटर है। अगर मैं कहूं कि मैं किसी, मान लो यहाँ से मैं टॉप को देख रहा हूँ, छत को देख रहा हूँ, तो अगर वो यहाँ से पूरा जमीन से 10 मीटर का है, तो मेरे आई से कितने मीटर का होगा? मान लीजिए मेरा हाइट 2 मीटर है और जमीन यहाँ से कितना है? 10 मीटर है, छत कितना है मीटर है? 10 मीटर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपना हाइट घटाना पड़ेगी, मैं जितने मीटर का हूँ वो घटाना पड़ेगा, तब जाके वो जमीन से हाइट निकलेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो ये व्यक्ति उसको देख रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल बना, और इसकी जो ऊंचाई, ये जिस छत पे खड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है, और ये व्यक्ति जो है उसकी ऊंचाई कितना है? 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। अब 2 मीटर जो ये व्यक्ति की ऊंचाई हो गई 2 मीटर। अब 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? या क्योंकि देख रहा है वो पैर से तो देख नहीं रहा होगा, जमीन के टच में पैर से नहीं देख रहा होगा, वो आई से देख रहा है, आई उसका टॉप पॉइंट है और इस व्यक्ति का हाइट जो है 2 मीटर है। तो अब क्या कर देंगे, ये जो तो हाइट से यहाँ देख रहा होगा तो 10 में से 2 घटा देंगे, ये हम लोग का आ जाएगा 8 मीटर। क्या मिलेगा? 8 मीटर, यानी ऊंचाई मिल गया क्या? लंब, यानी कि लंब हम लोग को क्या मिल गया? 8 मीटर। और डिग्री कितना है? 45। कितना डिग्री है यहाँ पे? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। और मैं अगर पूछ लूं, कि भाई इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ये जो देख रहा है यहां तक की दूरी क्या होगी, समझ में आ रहा बात? तो मैं अगर बोल दूं कि यहां से जो देख रहा है यहां तक की दूरी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? अरे यार क्या करें, कैसे पता लगना? तो हमें इसका हाइट पता है, एंगल पता है, तो एंगल कितना है यहाँ? थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और क्या है हम लोग का यहाँ? आदमी जो है परपेंडिकुलर, पी का वैल्यू दिया हुआ है हमसे, पी का वैल्यू दिया हुआ 8 मीटर।
अगर मुझे ये जानना है यानी कि हाइपोटेनस जानना है, हाइपोटेनस जानना है, कर्ण जानना है, अगर पूछ ले कि भाई कितना डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज एक बन रहा है, यहाँ पे 90 बनेगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा, जो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग अगर त्रिकोणमिति का चैप्टर अटेंड नहीं किए हैं वो जाकर के अटेंड करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग ऑलमोस्ट उससे 23 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे p बराबर 8 और पूछ ले हमसे क्या, हाइपोटेनस यानी h बराबर व्हाट। अब क्या बोलोगे भाई, अबे मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि p और h किस में आता है, p और h किस में आता है, साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p अपॉन h। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बाय h। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, बराबर p का वैल्यू हम लोग को पता है, p का वैल्यू क्या है 8 मीटर है, क्या 8, और h का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो h को वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, h को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2 बराबर 8/h। तो h इक्वल टू क्या आ गया 8√2, मीटर है तो मीटर में देखेंगे, यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 8√2, 8√2। तो हम लोग को मिल गया ना कि भाई यहाँ से यहाँ है। अब बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अब किसी को बोल रहा है। अब यहाँ पे ABC मान लेते हैं इसको, A पॉइंट, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C। तो B से लेके C तक की दूरी, अगर BC निकालना होगा तो क्या निकालना होगा हमको, B बराबर व्हाट, और P इधर दिया हुआ है, P और B दिया हुआ है, P और B किस में आता है 10 में। यहाँ पे 10 का वैल्यू लगा देंगे तो हमको ये निकल जाएगा। अगर हमको B चाहिए होगा तो वो कर लेंगे। यहाँ पे से हम लोग पाइथागोरस भी करके, पाइथागोरस परिमेय भी ढाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए अगर ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, हमसे पूछता कि बेस बताइए, बी से ये पॉइंट बी से सी तक की दूरी क्या है, घर तक की दूरी क्या है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं P और B मिलता था, P भी मिलता था, कौन सा लगता है tan थीटा, tan 45 डिग्री का एंगल डालते हैं, उसका वैल्यू डालते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग 9 चैप्टर 9 पढ़ेंगे, सिर्फ उसमें मानना है इमेजिनेशन। अगर आप फिगर बनाना सीख जाते तो क्वेश्चन बनाना आप लोग के लिए एकदम चुटकियों का खेल होगा। बहुत ही आसानी से एकदम इतना इजी करके समझाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को ये नोट करना है वो नोट कर लेंगे, बाद बाकी हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी सेशन 9.1 की तरफ। तो चलिए हम लोग 9.1 का एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे टॉप तक जाएंगे। तो मोस्टली इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। लगभग हम 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें से एक क्वेश्चन 100% मैच कर जाएगा, डन है। हम लोग सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो किसी खंबे से तनी हुई है। देखिए यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन का कमाल है। सर्कस का एक कलाकार है, क्या है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर किसी खंबे की डोर पे तनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खंबा बना देंगे, ये हो गया हम लोग का खंबा, क्या हो गया खंबा, बांस का खंबा, वो वाला खंबा नहीं, ये हो गया खंबा। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो किसी खंबे से तनी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा, तो ये भूमि है, भूमि मतलब जमीन, क्या जमीन के स्तर के साथ, क्या भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया हुआ कोण कितने डिग्री का, डोर जो बना रहा है, ये रस्सी जो बंधा हुआ है भूमि से, जो ये रस्सी बंधा हुआ है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा था। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो कि क्या दिया हुआ 20 मीटर लंबी, लंबी मतलब ये हो गया लंबाई, ये हो गया 20 मीटर, और ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि h, क्या h बराबर थीटा यहाँ दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया है 30 डिग्री, और h दे दिया हम लोग का h बराबर 20, और यहाँ क्या बोल रहा हमसे, मांग रहा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये परपेंडिकुलर p मांग रहा था, p बराबर व्हाट, क्या p बराबर व्हाट। अब देखेंगे p और h किस में आता है, सबसे पहले देखेंगे p और h किस में आता है, तो साइन थीटा, किसमें साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू p बाय h, क्या p बाय h, डन है। तो साइन थीटा इक्वल टू p बाय h होता है। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा 30 डिग्री दिया है, बराबर p का वैल्यू हम लोग क्या है, p का वैल्यू हम लोग को पता है नहीं, p का वैल्यू नहीं पता था, p का वैल्यू वैसे छोड़ देंगे। h का वैल्यू कितना है 20 है, कितना 20 है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर p अपॉन 20, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2p बराबर, क्रॉस गुना कर देंगे कैंची वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, p बराबर 20/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 10, p बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा, p इक्वल टू
10 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में इसमें एक और एंगल ऐसे करके ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ से बोलेगा 60 डिग्री है, इतना इसका दूरी दे देगा, इसका निकालने बोलेगा। तो हर टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस ईयर के लिए कि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और वो एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे एक क्वेश्चन 100% 5 मार्क्स में मैच कर जाएगा। इसलिए ये 4-5 क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाता है। डन है। एक और क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने आपको मिलेंगे। अगर आप लोग पहले कर लेते हैं तो इसका आंसर बता दिया। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है जो मीनार के पास बिंदु तक जाता है। देखिए सबसे पहले मीनार, मीनार जानते हैं टावर, इंग्लिश में इसको टावर कहते हैं, सिग्नल जियो टावर देखे होंगे वगैरह। तो पाद बिंदु का मतलब होता है सबसे निचला, सबसे निचला। शिखर का मतलब होता है सबसे टॉप, क्या टॉप। तो बोल रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु तक, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई भूमि का बिंदु है, यानी कि भूमि मतलब होता है जमीन, क्या जमीन का कोई पॉइंट है जो एक मीनार, मीनार से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया 30 मीटर, ये हम लोग का हो गया मीनार, क्या 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर जो कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो कोण दो टाइप का होता है, एक उन्नयन एक अवनमन, क्या उन्नयन और अवनमन, क्या अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की ओर, अवनमन, नमन का मतलब होता है झुकना, क्या नमन का मतलब क्या होता है, झुकना। तो नीचे की ओर इस तरफ जो कोण बनेगा उसको अवनमन कहेंगे, और ऊपर की ओर जो बनेगा कोण उन्नयन कहेंगे। तो वही बोल रहा है कि बिंदु मीनार के पास बिंदु तक 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या दे दिया इसमें कि 30 डिग्री कोण दे दिया है, और भूमि के एक बिंदु से इसकी दूरी क्या हो गया हम लोग का 30 मीटर दे दिया गया। अब पूछ रहा है कि ये ज्ञात करना है, क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग ले लेते हैं बस एक ट्राइंगल क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लिया। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हाइपोटेनस बन गया। अब बोल रहा है क्या आगे, हम लोग को बी दिया हुआ है, बेस यानी कि आधार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। और पूछ रहा है पी, पूछ रहा है क्या बी दिए दिया है और पी पूछ रहा है। और बी और पी किसमें आता है, पी बाय बी किसमें आता है, टेन थीटा में। किसमें आता है, टेन थीटा में। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि पी बराबर व्हाट कर रहा है, बी बराबर हम लोग का 30 डिग्री 30 मीटर दे दिया है, कितना बी, पी बराबर व्हाट और बी बराबर 30 मीटर। और हमसे पूछ रहा है थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया, कितना 30 डिग्री दे दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा हमसे पी। तो हम लोग पी बाय एक्स किसमें आता है, टेन थीटा। पी बाय बी किसमें आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी, पी बाय बी, ठीक है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर पी का वैल्यू क्या हो जाता है, पी हमको नहीं पता है, बी हमको पता है 30 मीटर, क्या बी पता है 30 मीटर। 1/√3 बराबर 1/30। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी वैसे ही रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, √3p बराबर 30। p बराबर क्या हो जाएगा, सटा वाला जाएगा बटा में, सटा वाला ये आउट से उठ के आया बटा में, 30/√3। अगर p बराबर क्या होगा, √3 इंटू 30/√3 हो गया। तो 30√3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30√3। p बराबर क्या हो जाएगा, 30√3/3 कट जाएगा। रूट अंडर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वैल्यू 3 होगा, 3 कम 3 3 दाएं 30, p इक्वल टू आ गया हम लोग का 10√3, है ना। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, क्या निकल गया हम लोग का, p का वैल्यू निकल गया 10√3, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, लैंग्वेज में लिख लेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, है ना। बहुत काफी इजी क्वेश्चन था। अब जो हम लोग करेंगे दो एंगल के लिए क्वेश्चन करेंगे, डन है। क्वेश्चन जो और डबल एंगल वाला हम लोग करते हैं, जो बच्चे इसमें लगभग बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम लोग आसानी से सिर्फ इमेजिन करना है और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वो करते चले जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि एक मीनार के पास बिंदु से, एक मीनार, मीनार जानते हैं, मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार बड़ा होता है, क्या होता है, टावर हमेशा बड़ा होता है। तो मीनार को है, एक मीनार हम लोग खड़ा कर दिए, ये मीनार हो गया। बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे कोई भवन है तो भवन हमेशा घर छोटा होता है, टावर बड़ा होगा। समझ आ रहा बात, बुर्ज खलीफा की बात कोई नहीं करेगा अभी, मैं उन जमानों 1950 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो मीनार ये है, इसका पास बिंदु मतलब सबसे निचला भाग कौन है, ये है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री। क्या उन्नयन कोण यहाँ जो बन रहा है कोण वो कितने एंगल का है, 30 डिग्री है। और भवन के पास बिंदु से, भवन का सबसे निचला भाग ये है, भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है,
60 डिग्री। ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री है, उनमें कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए? मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। क्या 50 मीटर है? तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये इसका एरिया, ये हो गया हम लोग को। मिल गया, क्या मिल गया हम लोग को? यहाँ से एक ट्राइंगल मिल गया, तो हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले इजी ट्राइंगल कौन सा दिख रहा होगा? जिसमें कम कैलकुलेशन हो वो ट्राइंगल हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे? जिसमें बहुत कम कैलकुलेशन हो वो ट्राइंगल देखेंगे। जैसे ए बी सी, यहाँ क्या है? कम ट्राइंगल है, कम है और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। तो मान लीजिए हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं। डन है? इसको x मान लिया और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे हम लोग का? क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम लोग को निकालना है, क्या है? मीनार 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालना है यानी कि P दिया हुआ है और B निकालना है। तो P बटा B किसमें आता है? tan थीटा में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्राइंगल ABC में। क्या ABC में? ट्राइंगल A में P का वैल्यू हम माने कि AB बराबर x, माना AB इक्वल टू x एंड BC इक्वल टू y। क्या? BC इक्वल टू y। ठीक है, BC इक्वल टू y। डन है? तो AB इक्वल टू x हो जाएगा, BC इक्वल टू y। इसका डिग्री जो बन रहा है, थीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का P अपॉन B। tan थीटा का वैल्यू क्या है? 30। क्या? tan 30 डिग्री इक्वल P का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं, और B का वैल्यू क्या माने हैं? y माने हैं। ठीक है, तो हम लोग का tan 30 का वैल्यू क्या होता है? हम लोग का 1/√3 होता है। हम लोग जो कि ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से डिफाइन किए हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे जा करके देखेंगे। एक x अपॉन y इधर कर लेंगे तो y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। √3x। डन है? y इक्वल टू आ गया √3x, यानी कि ये आ गया हम लोग का 3x। और मीनार का ऊंचाई ज्यादा है, हमको किसका चाहिए? इसका चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो 50 मीटर जाएगा और इसका क्या होगा? x। तो यहाँ से हम लोग कहाँ पाते हैं? y का वैल्यू हम लोग का आ गया √3x। अब क्या याद करना है? यहाँ से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे y बराबर 3x आ गया। यहाँ से देखेंगे DCY, एक ट्राइंगल DCB बन रहा है। क्या? BCD या फिर BCD। तो दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है? हम लोग दूसरा ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल जो है वो हम लोग का क्या है? BCD। ट्राइंगल BC और D, ट्राइंगल BCD। तो ट्राइंगल BCD में P का वैल्यू क्या है? 50 है। P बराबर 50 है। B बराबर क्या है? y है। और थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से हम लोग क्या कर देंगे? tan थीटा बराबर क्या करेंगे? P अपॉन B। समझ आ रहा बात? P अपॉन B। tan थीटा बराबर P अपॉन B। tan थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। क्या? tan 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू हो जाएगा 50 और B का वैल्यू क्या हो जाएगा? y। tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर P का वैल्यू 50 बटा y। तो क्या हो जाएगा? y बराबर 50 बटा y इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का? यहाँ से हम लोग फाइंड किसको कर लेंगे? y को फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा? 50 बटा √3, यानी कि इसका ऊंचाई क्या निकल गया? y इक्वल टू 50/√3 आ गया। अगर यहाँ से मान लीजिए √3 दिए, क्या जाएगा? y इक्वल टू 50/√3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया? y का वैल्यू मिल गया। y बराबर क्या हो गया? 50/√3। अब रह गया क्या हम लोग का? रह गया x। क्या? x। तो y का वैल्यू इसमें डाल के देखते हैं हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा y बराबर, y का वैल्यू क्या है? 50/√3। 50/√3 बराबर √3x। क्या? √3x। क्या? 3x। तो ये क्या आ जाएगा? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा। तो 50 इंटू √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? √3 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से √9 आ जाएगा। √9 x बराबर 50 बटा √9। x बराबर क्या हो जाएगा? 50/3। 50/3। अगर इसको डिवाइड कर देंगे, अब भाग कर देते हैं, भाग कर देंगे। x बराबर क्या है? 50/3 है। 50/3 है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 किया तो 16 टाइम में 48 आया, 2 बच गया, मतलब कर दिए 50 है और 50 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। 3 से किया तो क्या होगा? 16 टाइम में 48 आ गया, 2 बच गया। 2 बच गया तो 2/3 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 16 दिया 48 तो 50/3 ये हो सकता है हम लोग का आंसर। x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये निकालना था और ये निकल गया 16 2/√3।
√3 है ना, जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन था और पेशेंस रख के ये क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ के इमेजिन करना है कि क्या हो रहा होगा वहां पे, जैसे जैसे जो जो पॉइंट बोल रहा है वो पॉइंट हमको बनाते चले जाना है, तो हमारा फिगर रेडी हो जाएगा। अगर आप फिगर रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रहता। सबसे पहले छोटा एंगल में देखेंगे, फिर बड़े एंगल में देखेंगे, है ना। तो हम लोग फिर से इमेजिनेशन की दुनिया में एक और क्वेश्चन करने आ रहे हैं, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना और कुछ नहीं करना है। इमेजिन कीजिए और आंसर बनाइए, क्वेश्चन को इमेजिन करना है सिर्फ। तो बोले भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि डोरी की ढील नहीं दिया जाता, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल आप लोग जो बचपन में पतंग उड़ाते थे, हम लोग भी आज पतंग उड़ाएंगे, लेकिन इस पतंग में थोड़ा ट्विस्ट है। वो जो पतंग उड़ रही थी उसके बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे, सारे चीज को जानेंगे कि भाई वो पतंग उड़ रही थी तो क्यों उड़ रही थी, बस यही है। तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहले एक पतंग बनाते हैं। पतंग मुझे बनाने आता नहीं, लेकिन बना देता हूँ फिर भी। ऐसे कुछ ऐसा होता है पतंग, मान लीजिए एक पतंग है, ठीक है। उसे 60 मीटर ऊंचाई पर, किससे, जमीन का भूमि है, ये मान लीजिए जमीन है। क्या जमीन से कितना मीटर, 60 मीटर ऊंचाई पर डोरी लगी है। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के पे बांध दिया जाता है, तो बिंदु के बांध दिया जाता है। तो डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, इसके डोरी का झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर इसका झुकाव जो बनता है वो कितना डिग्री का एंगल पर बनता है, 60 डिग्री का एंगल पर बनता है। कितना, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल पे इसका झुकाव है इधर की ओर, तो कितने डिग्री पे है वो, 60 डिग्री पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसका झुकाव देख लेंगे, और ये ज्ञात करना है लंबाई, यानी कि एच हाइपोटेनस निकालना है। और इसका जो डिग्री दे दिया, कितने डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी बराबर दे दिया 60, यानी परपेंडिकुलर दे दिया, ऊंचाई दे दिया यानी कि परपेंडिकुलर दे दिया, लंबाई ज्ञात करने बोला है एच बराबर व्हाट, और थीटा का मान हम लोग का 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब यहाँ दिख रहा है पी और एच किसमें आता है, जल्दी बोलो, पी और एच आता है साइन थीटा में, किसमें, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। और थीटा का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना डिग्री है, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या, साइन 60 इक्वल, पी का वैल्यू हम लोग को पता है, पी का वैल्यू 60 है, और एच का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। एच वैसे ही रहेगा, साइन 60 का वैल्यू बताएंगे, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू 60 बटा एच। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, √3h बराबर 120, 120, 60 गुना 120। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर दिए। अगर हम क्या कह रहे हैं, 3h है, ये h को 3 से किए मल्टीप्लाई, तो h इंटू 3 क्या होगा, √3h, और 60 गुना किए तो 120 आ गया। आ रही बात समझ में। तो अब क्या करेंगे, ये सटा वाला जाएगा बटा में, तो h का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो ये क्या आ जाएगा, 120 बटा √3। अब √3 को नीचे छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेय करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन का रूल है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है उतना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सके, उतना से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी कि मैं अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना से गुना करेंगे उतना से भाग करेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। मैंने वो बता रखे हैं सभी क्लासों में ये बात। तो √3 से वही रेशनलाइजेशन हो गया, √3 क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 120 √3/3, 3 चौका 12 और 0, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 40 √3, क्या 40 √3 आ गया हम लोग का, ये लंबाई क्या आ गया, h इक्वल टू 40 √3, है ना। तो पहली बार इमेजिनेशन का कुछ फायदा हो रहा है। इमेजिन सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं करनी, इमेजिन अब जो करनी है, दीवार को देखिए और मापिए। मान लीजिए इधर से 60 डिग्री का एंगल बना, जहां से दूरी उसका 10 मीटर है, तो आपको वो भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके कदम का एक कदम डालते हैं तो 2 मीटर चलते हैं, एक कदम पे आपका 2 मीटर मान लीजिए चलते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, एक दीवार देख रहे हैं, एक खड़ा हुआ ये दीवार है, क्या है, दीवार है। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि एक आदमी, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, अब दीवार के ऊपर तुम्हारा नजर जा रहा है, आप दीवार को देखे, अबे दीवार, ये तो दीवार की तरफ जाना है, तो देखे कि अरे यहाँ से एंगल एक बन रहा होगा मेरे आईज से। अब तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 4 कदम पे तुम पहुंचे, तुम्हारे कदम का मीटर जो है 2 मीटर पर कदम है, 4 कदम पहुंचे तो मान लो ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। अब तुमको तो पी पता नहीं, अब उसका ऊंचाई निकालना है, तुमको पी नहीं पता है। अब इसको तुम ओरिजिन मान लिए, क्या मान लिए, तुम खुद के आंख को, आईज को ओरिजिन मान लिए, तो अब तुमको क्या पता चल गया, ओरिजिन मान लिए, तो क्या हो जाएगा, इधर 4 एक्सिस बनेगा। अब मान लो कि कितना 20 से निकल रहा है, तो कम से कम मान लिए 45 डिग्री के एंगल पे, कितना पे है, तो ये 45 डिग्री हो गया, कितना, 45 डिग्री। अब क्या करोगे, तुमको P और B मिला, P और
बी मिला, पी बी किस में आता है, थीटा का वैल्यू 45 हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मान लो, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो इमेजिन करना है 45 डिग्री, और पी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, क्या है, पी का वैल्यू नहीं पता है, बी का वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा, पी बराबर व्हाट, और बी बराबर क्या हो जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी हो जाएगा, पी अपॉन बी, ठीक। tan थीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। उसी प्रकार क्या करना है, पी का वैल्यू क्या हो गया, पी वैसे ही रह जाएगा, बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया, 45 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री है तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे 45 डिग्री का मान 1 पी बटा 8, तो पी बराबर क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 8 एकम 8। यही पे अगर डिग्री बदल जाता है, यहाँ से 30 डिग्री होता था, इधर 1/√3 लेते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री होता तो क्या लेते हैं √3 लेते हैं, ओनली 90 होता तो कुछ और लेते, 45 होता तो कुछ और लेते, तो चेंज करते जाना हम लोग। अगर डिग्री बदलेगा तो इसका वैल्यू यहाँ से बदल जाएगा। आगे बात समझ, आप हाइपोटेनस निकालना होता पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इन दोनों का कर देंगे स्क्वायर, 64 108 √100 108 को अगर तोड़ लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हाइपोटेनस का। समझ में आ रही है बात, तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिन का कमाल है, इसमें सोचना है और क्वेश्चन बनाना है, डन है, फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन बनाना कुछ बड़ा बात रह नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। अब तक हम लोग चैप्टर 9 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। मैं जो ये 3-4 क्वेश्चन 2 कोण वाले कराया हूं, उससे लगभग चांसेस है कि 90-5% चांसेस है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपको एग्जाम में देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बोले 7 मीटर ऊंचा भवन। सबसे पहले हम लोग ने बताया कि जो जो बोल रहा है वो करते चले जाना। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया हम लोग। क्या करेंगे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केवल टॉवर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ से उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर जो कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बनाना, कौन 60 डिग्री। और इसके बाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री, और यहाँ से इसके निचले भाग जो है पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। कितना, इसके बाद अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। यहाँ पे जो बन रहा है एंगल वो बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये इसका हाइट 7 मीटर है, तो यहाँ से जो अगर एक लाइन ले ले हम लोग, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये कोण इक्वल हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई इक्वल होगी। तो मान लेते हैं ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 7 मीटर ऊंचे केवल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण है। इसके पास बिंदु का अवनमन कोण 45, टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो 7 मीटर तो ये है ही, साथ में क्या करना है, टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करना। अगर हमको किसी का भी पूरा हाइट ज्ञात करना पड़ेगा, क्या पूरा हाइट ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरा ऊंचाई इसका क्या है, एक मार्कर है, और मार्कर का बोलूंगा मैं कि पूरा ऊंचाई निकालो। तो पूरा ऊंचाई आपको पता है कितना है, 4 मीटर है। तो मैं बोलूंगा सिर्फ ढक्कन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या करोगे, 4 मीटर में से इसका ऊंचाई घटा दोगे, मार्कर की ऊंचाई घटा दोगे, मार्कर की ऊंचाई घटा दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ढक्कन बच जाएगा ना। जैसे कि मैं बोलूं मार्कर 4 मीटर का है, मार्कर पूरा ऊंचाई 4 मीटर है, और मार्कर जो है ये इतना भाग ये 3 मीटर का है। तुम क्या करोगे, 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 मीटर का क्या आ जाएगा, ढक्कन आ जाएगा। उसी टाइप से अगर इतना पूरा क्या है, इतना 7 मीटर है, हमको सिर्फ टॉवर का चाहिए, तो क्या करना है, टॉवर का हाइट अगर मान लेते हैं हम, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, बना लेते हैं ए बी सी डी और ई मान लेते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी हो गया, एक सी डी ई हो गया। अगर हमको सिर्फ ए बी चाहिए, ई पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ए बी चाहिए, तो मान लेते हैं हम ए बी बराबर एक्स, माना क्योंकि हमको उसका हाइट चाहिए, तो माना ए बी बराबर एक्स, क्या ए बी बराबर एक्स, तो इसको एक्स माने, तो इतना हाइट 7 है। ये यहां से क्योंकि हमको जो निकालना होगा, तो इसका हाइट क्या आ जाएगा, इसका हाइट 7 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर ये हाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो निकलेगा उसमें से किसको घटाना पड़ेगा, किसको, 7 को, क्योंकि इतना ऊंचाई ये है। जैसे कि किसी जमीन से आप किसी छत को देखना है, अगर छत को देखना है तो क्या होगा, जमीन से अगर छत की ऊंचाई चाहिए होगा, तो जमीन से छत की ऊंचाई आप देख रहे हैं आइस से, तो आप क्या करेंगे, अपना हाइट घटाएंगे। क्या करेंगे, अपना हाइट घटाएंगे। यहाँ से देखें, यहाँ से 4 मीटर का है, अगर छत 4 मीटर का है, तो आप क्या करेंगे, अरे मेरा हाइट 5 मीटर था, इसको भी ऐड करना है, या फिर पूरी ऊंचाई में से अपनी हाइट को घटाएंगे। समझ आ रहा बात। तो वैसे ही क्या करना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x - 7। सबसे पहले हम लोग मैंने बता रखा है कि सबसे पहले छोटे ट्राइंगल में जाना है। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री का एंगल। तो छोटा त्रिभुज लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, CDE, ट्राइंगल CD और E। जहां P का वैल्यू हम लोग को पता है, ये क्या हो गया, इसका P है, ये किसका ऊंचाई है, भवन का ऊंचाई है। क्या ये भवन है, ये क्या है, टॉवर है। क्या है, टॉवर है। ये भवन है, ये टॉवर है, तो भवन की ऊंचाई क्या है, यानी कि P क्या है इसका, 7 मीटर है। क्या 7
मीटर है। और इसका बी हम लोग को क्या करना है, बी हम लोग को नहीं पता था, बी बराबर व्हाट, और हम लोग को थीटा का वैल्यू दे दिया है कितना डिग्री, 45 डिग्री। और पी और बी किस में आता है, सबसे पहले देखेंगे पी और बी किस में आता है, पी और बी tan थीटा में आता है, क्या tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर p अपॉन b, p बाय b। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन b। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर p अपॉन b। p का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, p का वैल्यू हम लोग का क्या है 7, और b का वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, तो b को वैसे ही रहने देंगे। ठीक उसी प्रकार p और b, यानी कि ये जो है हम लोग, ये हम लोगों को यहाँ से नहीं पता, तो ये क्या कर लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। इसको हम लोग y लेट मान लेते हैं, जैसे कि DE क्या हो जाएगा हम लोग का, DE बराबर y मान लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग क्या माना AB बराबर x और DE बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का y हो जाएगा, DE बराबर y। तो ये हो जाएगा हम लोग का आ गया y। तो tan 45 डिग्री का क्या आ गया एंगल, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू आ जाता है हम लोग का, ये आ जाता है tan 45 डिग्री का वैल्यू आता है y1 और बराबर 7 बाय y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाता है हम लोग का 7। डन है। अब ट्रायंगल किस में जाएंगे हम लोग, जाएंगे अब ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में। और ए बी सी में ये लाइन और ये लाइन ए बी सी बी और डी ई क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, ये एरिया भी इसका ये क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। डन है। क्योंकि ये जैसे इस प्रकार ये 7 इसके इक्वल था, तो इधर 7 इसको अगर y माने, सी डी ई और सी डी सी बी क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर है, इक्वल हो जाएगा। ये इसका और उसका आमने सामने की भुजा यहाँ पे दोनों की बराबर होगी। एक समांतर चतुर्भुज टाइप दिख रहा होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो यहाँ अगर ये 7 है तो उसी प्रकार ये 7 हो गया आमने सामने। और अगर इसको हम y लेते हैं, डी ई अगर y लिए तो बी सी भी हम लोग को y हो जाएगा। अगर ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल जो है हम लोग का क्या है वो एबीसी है, क्या है एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल ए बी और सी में, तो ट्रायंगल एबीसी में p का वैल्यू हम लोग क्या है, p का वैल्यू है p इक्वल टू x माइनस 7, क्या p इक्वल टू x माइनस 7 है। और b हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा, b इक्वल टू y हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री। अब सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का tan थीटा, क्या tan थीटा बराबर p अपॉन b। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। tan 60 डिग्री बराबर p का वैल्यू क्या है हम लोग का, p का वैल्यू देख लेंगे x माइनस 7 बाय थीटा, x माइनस 7 बाय b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू y है। 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर x माइनस 7 बाय y, x माइनस 7 बाय y। तो क्या हो जाएगा √3y बराबर x माइनस 7, x माइनस 7 क्रॉस गुना कर दिए, यहाँ तिरछा तिरछी कुछ नहीं है, इसके बटा में 1 हुआ, कुछ नहीं है तो इसके बटा में क्या हो जाएगा 1। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा √3y बराबर x माइनस 7। अगर हम लोग कर लें, क्या कर लें, y का वैल्यू रख दें, क्या y का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, y का वैल्यू 7 आया था, क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू 7 आया था, यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे √3 × 7, √3 × 7 बराबर x माइनस 7, x माइनस 7। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 7√3, क्या 7√3 बराबर x माइनस 7, x माइनस 7। अब क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, अगर इसको फाइंड करना है तो इसको उधर ले आएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये क्या है x माइनस 7 है, 7 माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7√3 माइनस का 7 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो क्या करेंगे x इक्वल टू 7 कॉमन निकाल लेंगे, इधर क्या बचा √3 और प्लस 1, क्योंकि 7 को 7 निकल गया, इधर 7 एकम 7, इधर 1 बच गया, ये हो गया मीटर। आंसर हो जाएगा x का वैल्यू, यानी कि हमें किसका पता चला ab क्या हो गया ab, यानी कि किसकी टॉवर की ऊंचाई क्या आ गई, टॉवर की ऊंचाई, x का वैल्यू यानी कि टॉवर की ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ गया हम लोग का 7√3 प्लस 1, ये हो गया हम लोग का आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था और आसानी से हो गया, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैटर करता है इसमें, क्वेश्चन जो पढ़ना सीख गया वो आंसर निकालना उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं रहेगा। क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनाना है, फिगर बना देते तो आंसर निकालना कोई बड़ा बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग पैटर्न पे, 9 चैप्टर से बिल्कुल अलग पैटर्न पे है, बाद बाकी जो क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंग सबका पैटर्न सेम है।
सिर्फ 12 नंबर का थोड़ा पैटर्न अलग था, इसलिए मैंने 12 नंबर करवाया है। और बाद बाकी जो क्वेश्चन जितना भी हम लोग पिछला कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन, उससे आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक से अगर पढ़ रहे हैं हम लोग रेगुलर, बेसिक बिल्कुल जीरो से शुरू मैंने किया है। अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़े हैं तो आपका क्या होगा कि जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन चूज किया हूँ ताकि बन जाए। तो एक अलग कॉन्सेप्ट से अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डिजिट बदलेगा, क्या डिजिट बदलेगा, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ वही। अगर तो बोला मीनार के आधार से, आधार की ओर एक सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मैंने बताया था पूरक कोण का मतलब क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है, पूरक कोण है, तो थीटा का पूरक कोण क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो उसी वजह दो तीन फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, क्या cos थीटा, जो कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अच्छे से पढ़े, जो लोग अटेंड नहीं किए होंगे वो जाके करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। दूसरा क्या होता है cos, दूसरा हम लोग लेंगे तो tan थीटा ले लेंगे, क्या tan थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है cos थीटा। बाद बाकी और भी थे जो पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, हमको जितना जरूरत है उतना लेते हैं। तो मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार का आधार, आधार मतलब ये जो है ये इसका आधार हो गया, क्या आधार मतलब निचला भाग, क्या आधार से मीनार के 9 मीटर और 4 मीटर, तो कितना मान लीजिए एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग 4 मीटर, ये कितना हो गया 4 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण 4 मीटर और 9 मीटर, ये क्या है कुछ ये एरिया ये ले लिए, क्या 9 मीटर के 9 मीटर, ये 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 मीटर है। तो 9 मीटर के बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों बिंदु से यहाँ शिखर का उन्नयन कोण ऊपर की ओर कोण, जो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर कोण, अवनमन मतलब नीचे की ओर, दोनों के शिखर पे उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब होता है अगर इसको हम थीटा लेते हैं, क्या ले इसको थीटा लेंगे तो पूरक कोण है इसका, थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई, ये जो हाइट है, ये हाइट जो है ये जो है ये क्या है हम लोग का 6 मीटर है, ये क्या करना है 6 मीटर है, वो प्रूफ करना है, बताना है कि ये डेटा सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, नेम कर दे देंगे ए बी सी डी, नामाकरण कर देंगे, क्या नामाकरण कर देंगे, नाम दे देंगे, क्या कर देंगे नाम दे देंगे, और दोनों कोण देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज एबीसी में, क्या ए बी सी में सबसे पहला त्रिभुज जो हमको छोटा त्रिभुज दिख रहा है वो दिख रहा है क्या ए बी और सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग देखेंगे। तो एबीसी में क्या हो जाएगा, एबीसी में हमको ये ज्ञात करना था माना, सबसे पहले होता माना ए बी बराबर क्या करना है, ए बी बराबर एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। अब हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या जाएगा पी और बी, तो यहाँ पी बराबर क्या हो गया पी, यानी ए बी एक्स है तो पी बराबर भी एक्स हो गया, क्या पी बराबर एक्स हो गया, और बी बराबर क्या दे दिया 4 मीटर, क्या 4 मीटर, और थीटा की जगह थीटा ही है, क्या थीटा का वैल्यू नहीं है थीटा ही है डायरेक्ट। तो क्या पी और बी 10 में आता है तो tan थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, पी बटा बी, tan थीटा वैसे ही रहेगा tan थीटा बराबर पी का वैल्यू क्या, पी का वैल्यू हम लोग को x माने हैं तो ये हो जाएगा x, और b क्या है 4 है, तो ये वैसे रहेगा, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 ले लिए, क्या इक्वेशन 1 ले लिए। दूसरा क्या है थीटा, इसका 90 माइनस थीटा था। फिर से आएंगे ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल ए बी एंड डी में, ट्राइंगल एबीडी में लाएंगे तो ट्राइंगल एबीडी में कुल दूरी इसका यहाँ से यहाँ तक की बीडी की दूरी 9 मीटर है, क्या 9 मीटर है। तो इसमें क्या हो जाएगा p का वैल्यू सेम रहेगा x है, p बराबर मान लेते हैं x का जो p बराबर हम लोग का हो गया फिर से x, क्या p बराबर हम लोग का आ गया यहाँ से x ले लिया, और फिर b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर हम लोग का 9 आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ है थीटा 90 माइनस थीटा है, क्या 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा था तो ये tan थीटा बना है, यहाँ से tan 90 माइनस थीटा बनेगा, ये क्या है इसका थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लेंगे tan, और थीटा की जगह क्या लेंगे 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस, वहां थीटा था यहाँ 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर p बाई b हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है पूरक कोण है, क्या है पूरक कोण है। तो पहला पूरक कोण का मतलब होता है पहला थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो देख लेंगे क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इसका तो cot थीटा, तो क्या कर लेंगे हम लोग cot थीटा बराबर p अपॉन b, b का वैल्यू क्या हम लोग का 9 है, क्या है b का वैल्यू
9 है। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग का आ जाता है यहाँ cot थीटा, जो cot थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर p/9 हो गया। ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। p का वैल्यू हम लोग लिए हुए हैं, क्या माने हुए हैं, p का वैल्यू x, क्या दोनों में सेम है, x हो जाएगा। p का वैल्यू हम लोग का हो जाता है x, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, क्या कि इक्वेशन 2 हम लोग का आ गया, और दोनों के LHS क्या लेफ्ट हैंड साइड को मेजर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, LHS और RHS को इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा LHS into RHS कर देंगे। तो LHS क्या है हम लोग का, ये LHS देखेंगे, LHS tan थीटा क्या है, tan थीटा into cot थीटा क्या है, cot थीटा बराबर क्या है, RHS में हम लोग देख लेंगे x/9 है और x/4 है, क्या x/9 है और x/4 है। तो सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया, आंसर आ चुका है हम लोग का यहाँ पे लगभग। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को 1/cot लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। tan थीटा की जगह क्या करते हैं, 1/cot थीटा बराबर इनटू cot थीटा बराबर x/9, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x², इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 9 चौका 36, क्या हो जाएगा x² इनटू बाटा 9 चौका 36, क्या 36। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से cot थीटा से cot थीटा हो गया हम लोग का कैंसिल, क्या cot थीटा से cot थीटा हो गया कैंसिल हो गया, cot से cot कैंसिल हो गया। अब cot से cot कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि हम लोग क्या होता है tan थीटा का फॉर्म होता है p/b। अगर 1/cot थीटा करेंगे तो 1/p/b p/b हो जाएगा, p/b। अब b को ऊपर ले जाएंगे तो b/p आ जाएगा tan थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्री का जाकर के वो चैप्टर अटेंड करेंगे, एस एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अवेलेबल होगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कट कर लेंगे, इधर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x² 36 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/1, तो x² बराबर क्या आ गया 36 आ गया, क्या x² इक्वल टू 36 आ गया। एक प्लस में वैल्यू आएगा, एक माइनस में, लेकिन हम लोग क्या प्रूव करना है 6, तो प्लस वाला वैल्यू को हम लोग देखिए, यहाँ से x हटाए, यहाँ √36 आ गया। इसका वैल्यू जो हम लोग को लेना है वो लेना है पॉजिटिव, तो x बराबर 36 कितने, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है कि ये इसकी ऊंचाई सिद्ध करना है कि ऊंचाई 6 थी, और ये हो गया सिद्ध, ये हो गया प्रूफ, क्या प्रूफ। हम PROOF हम लोग क्या माने थे, AB को x माने थे, AB का वैल्यू क्या है दिया गया था कि 6 को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, तो ऊंचाई क्या आ गया 6 मीटर आ गया, ऊंचाई क्या आ गया 6 मीटर आ गया। तो ये सिद्ध हो चुका है। ये क्वेश्चन इतना हम लोग यहाँ पूरा अटेंड कर लेंगे, आपका 5 मार्क्स 100% फिक्स हो गया। जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव आते हैं वो तो हो ही गया, इससे कुछ खास ऑब्जेक्टिव आते नहीं है जो हम लोग कर चुके हैं सेशन में। तो हम लोग यहाँ क्या कर चुके हैं, सब्जेक्टिव कर चुके हैं, सब्जेक्टिव। और हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़ते आए हैं, स्टार्टिंग में सिंगल एंगल वाला जो निकाले, जैसे कि एक एंगल दे दिया, इसका ऊंचाई क्या दे दिया 8 मीटर दे दिया, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल है और 30 डिग्री का एंगल है, और यहाँ से क्या दे दिया, बोल दिया कि ये ज्ञात करना है, तो ये यहाँ से ये ज्ञात करना है। या फिर उसी प्रकार में सिंगल एंगल में बोल दिया 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से बी ज्ञात करना है। तो ऑब्जेक्टिव कुछ इसी टाइप में सिंगल एंगल में आएंगे, क्या सिंगल एंगल में आएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन मैं नहीं ले रहा हूँ, लेंदी करना जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, क्या हार्ड वर्क नहीं करना। अभी स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि क्वेश्चन में कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ सके। डन है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए एस एजुकेशन वर्ल्ड के साथ।